वृंदावन में आजकल एक दिव्य आत्मा अर्थात संत है, जिनकी दोनों किडनियां पिछले कई वर्षों से खराब है, जिनको डायलिसिस की दर्द भरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसमें 4 से 5 घंटों का समय लगता है और भयंकर पीड़ा भी होती है। लेकिन फिर भी गुरुजी के चेहरे पर कोई शिकन और परेशानी नहीं दिखाई देती। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि लगभग 13 से 15 साल पहले डॉक्टर ने कहा था कि महाराज जी आपके पास बस अब ज्यादा से ज्यादा 5 साल का समय है, इससे ऊपर तो आप किसी भी हालत में नहीं जी सकते। लेकिन गुरुजी ने अपने सत्कर्म और नाम जप की ताकत के बलबूते डॉक्टर की बात को गलत साबित कर दिया और वह आज भी जी रहे हैं। ये ऐसे महात्मा है जो अपनी पीड़ा को भूलकर लोगों के दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करते हैं। लाखों करोड़ों की संख्या में इनके भगत है, जिनमें से हजारों भगत ऐसे हैं जो इन्हें अपनी किडनी देने को तैयार है। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि मैं नहीं चाहता किसी को भी मेरी वजह से अंश मात्र पीड़ा हो। इतने उच्च विचार हैं महाराज जी के। आज के इस कलयुग के समय में ऐसे संत का मिलना अत्यंत दुर्लभ है। हर दिन बड़े बड़े लोग इनके दर्शन को आते हैं। कुछ समय पहले विराट कोहली भी अपने परिवार के साथ महाराज जी के दर्शन को आए थे। लोगों की तो यहाँ तक मान्यता है कि ये भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार हैं। इनकी वाणी इतनी प्रभावशाली है कि जो भी सुनता है वह ईश्वर की भक्ति में रंग जाता है। इतना कुछ जानने के बाद आपको भी यकीन हो गया होगा कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। हर समय इनकी जुबा पर राधा राधा नाम होता है। श्री राधा इनकी अति प्रिय है। अपनी दोनों किडनियों का नाम भी इन्होंने कृष्ण और राधा रखा है। भगत इनको अपनी किडनी भी दान देना चाहते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि मैं अपने सुख के लिए आपको कष्ट में नहीं देख सकता। ऐसे महापुरुष का जीवन शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। इनका पूरा नाम श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज जी है। ये हमेशा पीले वस्त्र धारण किए ही रहते हैं, इसलिए कुछ लोग यार से इनको पीले बाबा के नाम से भी बुलाते हैं। प्रेमानंद जी महाराज परिचय। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री शंभू पांडे तथा माता जी का नाम श्रीमती रामा देवी बताया जाता है। महाराज जी का जन्म का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। इनके गुरु का नाम श्री गौरंगी शरण जी, श्री हित गोविंद शरण जी महाराज है। पूरा परिवार आध्यात्मिक था, इसलिए बचपन से ही इनको ईश्वर को पाने की तड़फ थी। घर में संत महापुरुषों का आना जाना था, जिनके श्री मुख से ईश्वर की महिमा सुनते और उनकी कही बातों पर अमल करते। महाराज जी के दादाजी भी सन्यासी थे। इनका ज्यादा ध्यान भक्ति में था, इसलिए बचपन से ही मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया था। इसके साथ साथ ये भजन कीर्तन व कई प्रकार की चालीसा का पाठ भी किया करते थे। बचपन से ही इनके मन कई प्रकार के सवाल उठते थे। शुरू से ही ईश्वर भक्ति में गहरा विश्वास था और मात्र 13 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और तब से अब तक ये कभी घर नहीं गए। प्रेमानंद जी महाराज ने घर क्यों त्यागा? बाल्यावस्था में प्रेमानंद जी महाराज सत्संग सुन रहे थे। तभी एक प्रसंग आया कि इस दुनिया में कोई भी हमारा नहीं है, सबका साथ एक न एक दिन छूट जाना है। सब एक दिन तुम्हें अकेला छोड़कर चले जाएंगे, तुम्हें भी एक दिन जाना होगा सब कुछ यही छोड़कर। तुम्हारे साथ तो सिर्फ तुम्हारे किए अच्छे और बुरे कर्म और परमेश्वर का नाम ही जाएगा। महाराज ने फिर इस बात पर विचार किया कि जब सबको एक दिन मरना है, सब नश्वर है, तो फिर मेरा कौन है? मैं किसके पास रहूंगा? मुझे किसका सहारा है? ये सारी बातें सोच विचार के बाद महाराज जी को समझ आया कि अपना तो सिर्फ भगवान ही है, भगवान के अलावा कोई भी हमारा नहीं है। इसलिए ये ईश्वर को पाने के लिए घर से निकल पड़े। प्यारे पाठकों, हमें भी इस बात को समझना चाहिए कि ईश्वर के सिवाय कोई भी हमारा नहीं है। इसलिए सदैव भगवान का नाम जप करें, सत्कर्म करें और धर्म पर चले। प्रेमानंद जी महाराज के घर छोड़ने के बाद जीवन कैसा रहा? ये सबसे पहले वाराणसी में आए। वहां गंगा घाट के किनारे अपने जीवन बिताने लगे।
सुबह गंगा जी में स्नान कर तुलसी घाट पर एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शिव का ध्यान करते थे। भोजन पाने के लिए लाइन में लगते थे, जो काफी लंबी लाइन होती थी। यदि 10 से 15 मिनट में खाने को कुछ मिल जाता तो ठीक, वरना गंगा जल पीकर ही रह लेते थे। कभी कभी तो गुरु जी को कई दिन तक भूखे भी रहना पड़ता था, लेकिन गुरु जी की भक्ति में तब भी कोई कमी नहीं थी। कितनी भी सर्दी या गर्मी हो, 3 बार गंगा में स्नान अवश्य करते थे। गंगा घाट पर ही अपना समय बिताते थे। हमेशा अकेले ही रहते थे, कोई मित्र साथी या जानकर भी नहीं था। 24 घंटे लगभग एकांत वास करते थे। सिर्फ भगवान भरोसे अपने जीवन को चला रहे थे। सांसारिक मोह माया को तब तक वे त्याग चुके थे। छत के नीचे रहना भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया था, हमेशा खुले में ही रहते थे। प्रेमानंद जी महाराज अब कहाँ रहते हैं? वर्तमान में महाराज जी वृंदावन में रहते हैं। हर सुबह लगभग 3 बजे वृंदावन की परिक्रमा करने निकलते हैं, तो हजारों भक्त दर्शन करने के लिए आंखें बिछाए खड़े रहते हैं। लगभग 60 वर्ष उम्र और इतनी बड़ी शारीरिक समस्या होने के बाद भी प्रेमानंद जी महाराज रोज रात्रि 1 बजे से दिनचर्या को शुरू करते हैं। गुरु जी बताते हैं कि उन्होंने खुद को श्री जी को सौंप दिया है। जीवन की डोर उन्हीं के हाथ है। जब तक वो चाहती है तब सांस आती रहेगी। मेरी लगन राधा नाम में है। मैं राधा राधा नाम जपता हूँ। दोनों किडनी को ठेंगे पर रखा है। उसकी मर्जी के बिना कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए, आप बस राधा राधा नाम लो और इस मंत्र का जाप करो, आपकी हर समस्या खत्म हो जाएगी। मंत्र: कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशय गोविंदाय नमो नम। जिंदगी में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति का मेहनती होना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन कुछ व्यक्ति जो आलसी नहीं होते काम करना चाहते हैं, लेकिन आलस्य उन पर बहुत ज्यादा हावी रहता है। प्रिय दोस्तों, यदि आपको ये दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें तथा एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं एक ऐसी ही स्टोरी में नेक्स्ट स्टोरी वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे इस YouTube चैनल स्टोरी अड्डा बाय AP को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।